so much. That was powerful worship. लेकिन आपकी ताली इतनी कम थी. And जोर से ताली बजा दीजिए please. खुदावंद के नाम के लिए. Amen. Praise the Lord. God is so good. तो yes, praise and worship का मतलब है कराएं, कदमों पर आ जाएं, घुटनों पर आ जाएं, पेट के बल आ जाएं और खुदावंद को बुलंदियों पर उठाएं. Amen. So this is, and now the word of God, जिंदा खुदा का कलाम, खुदावंद के कलाम का बीज हमारी ज़िंदगी में बोया जाएगा, ज़िंदगियों में भी बोया जाएगा, जो कि आपकी ज़िंदगियों में एक मिरेकल बन जाएगा. Amen. मुआजिज़ा बन जाता है. और मैंने आपके साथ बहुत बार ये शेयर किया, सिर्फ एक बात जो है यीशु मसीह के नाम का की कुदरत मेरे अंदर आकर जो है पूरी तरह जगह कर गई. Bow before the name of Jesus. खुदावंद के बंदा को मैंने ये कहते, पापा मॉरिस रैलो को ये कहते सुना, और वही आज कुदरती मेरे अंदर से भी वही निकलता है जब कोई डीमन पोजेस्ड या कोई ऐसी तारीकी की कुफ्तों की वजह से परेशान हो, तो यही मुंह से निकलता है. Bow before the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम के आगे झुक. Amen. हमारी मुसीबतें यीशु मसीह के नाम के आगे झुके, हमारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम के आगे झुके, और वो जो चीजें हमें आसानी से घेर लेती हैं यीशु मसीह के नाम के आगे झुके. वो ख्यालात जो हमें जो डिलूट करते हैं हमारे ज़हनों को, यीशु मसीह के नाम के आगे झुके और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए. यीशु मसीह का नाम ऐसा प्यारा नाम है जो दुनिया जानती है, लेकिन शायद जो ना आए किसी वजह से खुदावंद के कदमों में, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसा और कोई नाम नहीं जिस नाम के आगे पूरी क्रिएशन, आसमान, पूरी कायनात झुके, और जिसके लिए कलाम का वादा है कि उसके नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है. आमीन. तो ये जो है खुदा यीशु मसीह के नाम की कुदरत है. और आज उसी के साथ ये हवाला भी है, गॉस्पल ऑफ एपिस्टल ऑफ रोमियो का खत, और उसका पहला बाब और 16-17 वर्ष हम जो पढ़ेंगे. मैं चाहती हूँ कि हम इसे इकट्ठा पढ़ें मिलकर, जो भी आपकी लैंग्वेज हो. आइए अपने कदमों पे खड़े हों, इसको मिलकर पढ़ें, क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को सुनते हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर खुदावंद की आग बन जाती हैं. तो आप जितना भी इसको पढ़ सके तो मेरे साथ मिलकर इसे पढ़िए, और आप देखेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसी खूबसूरत एक पावर बन जाएगा. आमीन. हालेलुया. तो आइए पढ़ते हैं रोमियो के खत, उसके पहले बाब और उसकी 16 और 17 वर्सेस को. आप पढ़ें उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, और भाई सुहेल के साथ उर्दू में पढ़ते हैं. इफ यू ओके, पहले मैं पढ़ूं. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Praise God. उर्दू में पढ़ेंगे. उर्दू में हम सब मिलकर पढ़ते हैं. क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा. आमीन. आमीन. हालेलुया. ब्यूटीफुल. प्लीज बी सीटेड. ये कितनी प्यारी बात है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा. धर्मी जो है वो ईमान से जीता रहेगा. और अगर कुछ सॉरी मुझे बीच में रोकना पड़ा, अगर कोई बच्चों को पीछे, संडे स्कूल टीचर तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कोई पीछे लेके जाना चाहे, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ले सकते हैं, पीछे जा सकते हैं बच्चों को लेके. हालेलुया. ओके, प्रेज द लॉर्ड. आमीन. तो ये जो है ऐसा प्यारा जो है पैगाम है कि
रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये हमेशा हमेशा की जिंदगी का, हमेशा हमेशा के जीवन का एक वादा है। लेकिन किसके लिए? रास्तबाज। और हम रास्तबाज कब कैसे बनते हैं ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आइए हम देखते हैं, शुरू की वर्स को देखते हैं। मुझे नजात से यानी गॉस्पल से I am not ashamed of the gospel, sorry. I am not ashamed of the gospel. मुझे इंजील से मैं इंजील से शर्माता नहीं। So अब इंजील क्या है? इंजील वो खुशखबरी है जो हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी है, नजात की खुशखबरी है। नजात क्या है? गुनाहों से आजादी, छुटकारा सॉरी, गुनाहों से रेस्क्यू, हमेशा हमेशा से गुनाह से आज़ादी पाना, ये नजात है। और छुटकारा पाना है, डिलीवरेंस है जिसको यानी छुटकारा। फिर बचाए जाना है गुनाह की कैसे। सो गुनाह बेसिकली क्या है? गुनाह जो है एक डिस्ट्रॉइंग पावर है जो बर्बादी लाती है, बर्बाद करती है। गुनाह की मिशन है कि हर एक को डिस्ट्रॉय करे, और बेटे की मिशन है, सिंस मिशन इज टू डिस्ट्रॉय, सन्स मिशन इज टू सेव। सो बेटे की मिशन ये है कि सबको बचाए, और वो जो बचना है, वो बचाया जाना है, वो एक खुशखबरी से है। जब हम उस खुशखबरी को यानी इंजील को सुनते हैं, तो सुनने से हमें एक ताकत मिलती है। हमारे जहनों पर, हमारे जो जिंदगियों पर, रूहानी जिंदगी पर जो एक वेल पड़ी है, जो एक पर्दा पड़ा है, वो जो है ईमान लाने से, बिलीव लाने से, विश्वास लाने से वो उठ जाता है। आमेन। तो ये पौलुस रसूल कह रहे हैं, जो दुनिया को परसिक्यूट, ईमानदारों को परसिक्यूट करने वाले ये शख्स हैं यहाँ पर। और इस जो है रोमन्स के शुरू में अपने आप को ये वो हैं जो परसिक्यूट करते थे और लोगों को सताते थे, और क्रिश्चियनिटी को, गॉस्पल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज पावर इन गॉस्पल। इंजील में खुदा की कुदरत है। वो कुदरत खुदावन के लोगों को बचाने की, नजात की कुदरत है, जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें समझ आती है। आमेन। अब हमें पौलुस रसूल कहते हैं, इंजील से मैं शर्माता नहीं। ओह माय गॉड, कहाँ वो इंजील का एक वर्ड नहीं सुनना चाहता था। अब कहता है मैं शर्माता नहीं। शर्माता मतलब क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसी बात है कि मैं किसी तरह से भी मुझे जो है घबराहट नहीं है कि मुझे कोई क्या कहेगा, मुझे किसी तरह का डर नहीं है, मुझे किसी तरह का खौफ नहीं है। मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि वंस मैंने इसको रद्द किया, एक दफे मैंने अपने नजात दहिंदा को रद्द किया, लेकिन अब उसी नजात दहिंदा के कलाम को, इंजील को सुनाने से मैं शर्माता नहीं। आमीन, आमीन। सो ये जो है ये रिफॉर्मेशन है जो कि लीड की गई थी मार्टिन लूथर से। मार्टिन लूथर ने इस चीज का बड़ा प्रचार किया इसी तरह कि मुझे इंजील से बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं सुनाऊंगा, मैं दुनिया के कोने कोने में एक नया वलवला लेके आऊंगा, फैलाऊंगा। इसी तरह और भी बहुत से खुदावन के खादम उठे हैं जिन्होंने खुदावन के नाम को ऊंचा किया है। किसके वसीला से? इंजील के वसीला से। और इंजील का कनेक्शन है पाकरूह के साथ। आमीन। ओके, ये एक इंजील जो है सिनर के लिए जस्टिफिकेशन है, यानी उनके लिए, उनको बचाने के लिए एक जो है जस्टिफिकेशन, उनको रास्तबाज बनाती है। इंजील का पैगाम एक गुनाहगार को बचाकर उसे बेटा बनाता है, यानी गुनाह की दलदल में से निकालकर बेटे के साथ बैठाता है। कौन? पैगाम इंजील का। हालेलुया। फिर ये विदाउट किसी पावर के,
विदाउट किसी पावर के, सिर्फ खुदावन की पाकीज़गी, खुदावन की पाकीज़गी, खुदावन की जो पाकीज़गी है इस कदर पावरफुल है, उसको किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े जो है वेपन्स की ज़रूरत नहीं है। पाकीज़गी इज द सोर्स ऑफ फायर, खुदावन की आग है, आग का चश्मा है ये पाकीज़गी खुदावन की, और कोई भी उसे देख नहीं सकता। सिर्फ हम देख सकते हैं यीशु मसीह के अंदर छिपकर। आमीन। समझ आ रही है आपको? यीशु मसीह में छिपकर हम खुदावन की पवित्रता को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ये खुदावन ने किसी कॉम्प्रोमाइज के विदाउट, खुदावन ने ये नहीं सोचा नहीं मेरे बेटियां गुनाह भी कर लें तो कोई नहीं, मैं इनको बचा भी लेता हूँ। ये यहाँ पर हम किसी तरफ आ रहे हैं। खुदावन ने ये नहीं सोचा कि नहीं ये बेटे बेटियां गुनाह करते जाएं, ठीक है, और मैं इनके लिए अपना बेटा दे देता हूँ, कुर्बान कर देता हूँ। जब ये गुनाह करेंगे लहू को से धुल जाएंगे, जब फिर ये गुनाह करेंगे लहू। ना 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 ना, खुदावन का ये पैगाम नहीं है। खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि हम बच जाएं, ताकि हम जिंदगी पाए और हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए, और उसमें खुदावन की कुदरत में, खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की हजूरी में, खुदावन के लहू में पूरी तरह छिपे रहे। आमीन। ये खुदावन का प्लान है। इसलिए दाऊद बादशाह और इब्राहिम के वक्त पर ये था साल्वेशन का। उस वक्त जो लोग घिर गए थे मुसीबतों में, परेशानियों में, उस वक्त के लोग, उस वक्त साल्वेशन ऐसे नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त पैगाम था, एक आवाज थी, एक आवाज थी, एक प्रॉमिस था कि एक मसाया आएगा। और ये लोग जिन्होंने कुछ नहीं अभी देखा था, ये उस मसाया का इंतजार करते थे, उस मसीहा का इंतजार करते थे, यानी उस बचाने वाले का इंतजार करते थे कि वो आएगा। आप और मैं बहुत ही जो हैं धन्य हैं, मुबारक हैं। हम खुदावंद के बेटे बेटियां, चुने हुए खुदावंद के लोग हैं जो इस वक्त में हैं, जिनको खुदावंद ने ये कलाम बख्शा, इंजील बख्शी, अपनी कुदरत बख्शी, पाक रूह बख्शा, और अपने जमीन पर आकर लोगों को रास्ता खुद दिखाया। आमीन। आप और मैं बहुत मुबारक हैं। सो इस चीज को हमने याद रखना है। नाउ नजात जो है इंजील का पैगाम, मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं, क्योंकि इंजील में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आमीन। और इंजील किसी के साथ ये नहीं करती नहीं ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है। इंजील में हाँ की जगह हाँ है और ना की जगह ना है। आमीन। तारीकी है, रोशनी है, सच्चाई है, झूठ है, मौत है, जिंदगी है, और बीच में कोई नहीं। आमीन। अगर हम चाहते हैं नजात को पाएं, हालेलुया, और इस जमीन पर रह के इस नजात को हासिल करना चाहते हैं और फिर उस नजात को कायम रखना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा उनके साथ रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा। आमीन। रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा। नाउ सल्वेशन जो है, नजात है जो, वो कैसे आती है? रोमियो के खत उसके 10th चैप्टर में नजात कलाम के सुनने से मिलती है। कलाम के सुनने से हमारे अंदर क्या होता है? ईमान पैदा होता है, और ईमान जब पैदा होता है फिर हमारे अंदर क्या है? कन्फेशन हमारे अंदर से निकलता है। और वो कन्फेशन क्या है? हाँ, तौबा का कन्फेशन है। पहली जो दुआ हमारी होनी चाहिए जब हम ईमान गुनाह की दलदल में से बाहर आते हैं, तो वो तौबा की दुआ है। उस वक्त हम बिल्कुल इनोसेंट, एक लाइक अ बोर्न बेबी की तरह होते हैं, और हम खुदावंद से कहते हैं, लॉर्ड इस वक्त हम आपके कदमों में आए हैं, हमें कबूल कर लीजिए। यस, हमने गुनाह किया, हम गुनाह में थे, और ये गुनाह तब था जब वो इस चीज से वाकिफ नहीं थे। नाउ उनको पता चला कि खुदावंद के कलाम में रोशनी है, खुदावंद के कलाम में जिंदगी है, और खुदावंद के कलाम में कुदरत है बचाने की, छुड़ाने
की, आजाद करने की। किन से? बुतों से, गुनाह से, हमेशा हमेशा की मौत से, मरूसी गुनाह से। फिर खुदावंद हमें अपने बेटे बना लेते हैं। बेटे जब बना लेते हैं फिर खुदावंद हमें पाक रूह बख्शती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर पवित्र आत्मा हमें बख्शते हैं। किस लिए? पवित्र आत्मा इसलिए नहीं कि हम बड़े बड़े जो है मजमा में जो है, पाक रूह को हमने क्या बनाया? मजाक बनाया हुआ है। यीशु मसीह को हमने क्या बनाया हुआ है? मजाक बनाया। एक बहुत प्यारी किसी ने वीडियो बनाई है, छोटी सी, बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल आम सी, सादा सी, लेकिन उस आदमी ने, खुदा के बेटे ने दिल से बनाई है कि उसका दिल रो रहा है। कहते हैं वेयर इज जीसस, वेयर इज द रियल जीसस? क्या ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स में है जीसस? पर कहता है जीसस की जगह कहाँ है? उधर जीसस की जगह नहीं है। हमने अपनी तरफ से एक जीसस बना लिया है जो हमारी बातों की, जो हमारे गलत कामों से सहमत हो, जो भी हम कहें वो सहमत हो जाए। हमने खुद बना लिया है, एक आइडल बना लिया है जीसस को। लेकिन ये वो जीसस नहीं है जो वापस आएंगे, जो अपनी कलीसिया को साथ लेके जाएंगे। वो जीसस, हालेलुया, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। He is holy, He is holy, He is the only true and living God, अदनाई, अल शदाई, अल गबोर, जिसकी पाकीज़गी की कोई मिसाल नहीं, कंपैरिजन नहीं। लोगों ने सोचा है कि चले यीशु मसीह को एक अपनी तरफ से यीशु मसीह बना लेते हैं। लोगों को लगेगा कि यीशु मसीह की परस्तिश है, यीशु मसीह की तारीफ है, यीशु मसीह का प्रचार है। लेकिन अब देखना ये है चर्चिस ने, मुझे दुख हुआ ये वीडियो देख के, छोटी सी, और कोई कहेगा इसको क्या देखना, जाने दो। उसमें लिखा है कि देखें हमारी जिंदगी में कौन से जीसस हैं, कौन से जीसस हमारी कलीसिया में हैं, कौन से जीसस हमारे लोगों में हैं। क्या ये वही है जिन्होंने जान दी? क्या ये वही है जो हमारी खातिर छेदे गए? क्या ये वही जीसस है जिनके बदन से धारदार तार तार बेकरार लहू बहा? क्या ये वही यीशु है जो 3 दिन मेरी और आपकी खातिर कब्र में थे? क्या ये वही यीशु है? कि शायद हमने किसी और यीशु को अपने कोई यीशु बनाकर अपने अंदर रख लिया। अगर आपके अंदर पाक यीशु है तो आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तारीकी नहीं होगी, आपकी जिंदगी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा। आप बुतों से आजाद होंगे, आप गुनाह से आजाद होंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है, अगर कॉन्टिन्यूसली नहीं, ये नहीं कि एक ही चीज होती नहीं, अगर कहीं आप गिर जाते हैं, पाक रूह आपकी मदद करेंगे। और वो क्या कहेंगे? देखा तुम्हें बताया था ऐसे मत करो, लेकिन तुमने सुना नहीं। और आप क्या कहेंगे? बाप मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैं आइंदा से नहीं करूंगा। उसी वक्त पाक रूह आपकी जो है थेरेपी करते हैं, आपको स्ट्रेंथन करते, खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं गिर तो गया हूं, देखो आसपास कोई देख तो नहीं रहा, और गिर कर उठकर आप यूं चल रहे हैं कि भाई मुझे तो किसी ने नहीं देखा, दैट्स इट। बेटा या बेटी आगे जाओगे तो फिर गिरोगे। ये जो एक बार गिरता है और खड़ा नहीं रहता, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं आते, वो गिरता ही जाएगा जब तक उसकी जिंदगी में यीशु मसीह पूरी तरह नहीं आते और वो खुदावंद में छुप नहीं जाते। आमीन। किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। सख्त है कलाम, इस इंजील को मैं सुनाने से शर्माता नहीं। ये इंजील खुदावंद की कुदरत है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला हिस्सा है, ये पहले तो जो है यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए, यानी पहले खुदावंद के लोगों के लिए, फिर गैर कौमों के लिए आया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है। लेकिन देखिए, इजराइलियों ने इसकी कदर नहीं की।
यीशु मसीह जब आए, नजात दहिंदा मुक्तिदाता आए, उन्होंने पहचाना नहीं, कबूल नहीं किया। हाँ, डिसाइपल्स ने किया, और उन्होंने जब जाना, खासकर पौलुस रसूल ने जब देख लिया कि यही है मेरे मसीहा। कब? कैन एनीबॉडी टेल मी कि कहां पर पौलुस रसूल के साथ खुदावंद मिले थे? क्या हुआ था? नहीं पता। दमिश्क की राह पर, दमिश्क की राह पर वो अंधा साउल जा रहा था तेजी से, लेकिन रास्ते में वो खुदावन की कुदरत, वो खुदावन जो मुर्दों में से जी उठे थे, सामने आते हैं और कहते हैं, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, Who are you Lord? पहचान लिया। और आगे खुदावन ने कहा, मैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा खुदा हूं जिसे तू सताता है। ओ हालेलुया! आपके और मेरे खुदा की कुदरत देखिए, हर जगह मौजूद है, हर चीज पर इख्तियार रखता खुदा है और हर चीज को जानता खुदा है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, आमेन एंड आमेन। गॉड इज गुड। अब हम देखते हैं कि खुदावन की कुदरत कैसे आगे बढ़ती है। यहां पर लिखा है जो है, पहले इब्रानियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए। उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन खुदावंद की वो कौमें जो खुदावंद के नाम से नहीं जानी जाती, जो बुतों में थे, जो भटके हुए लोग थे, जो एक कह लें कि छोड़े हुए लोग थे, जब उन्होंने देखा कि रोशनी है, रोशनी जिंदगी है, और रोशनी जो जिंदगी है वही दे सकता है, जो जिंदगी का चश्मा है, जो जिंदगी देने वाला है वही दे सकता है। तो उस वक्त क्या होता है कि खुदावन के लोगों ने क्या किया? बीमार, सुनिए बड़े गौर से सुनिए, बीमार कोढ़ी जितने भी थे, खुदावन यीशु मसीह के पास शिफा के लिए आए। झील जो थी, किनारा जो था, वो भरा हुआ था उन लोगों से जो बीमार थे। उस शाफी के पास आए जो निजात दहिंदा और मुक्तिदाता हमारा खुदा, जिंदा खुदा है। आमेन। गैर कौमों ने बुतों में से देख कुछ ना पाया, बल्कि दुख पाया, मुसीबत पाई, लेकिन गैर कौमों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, शिफा लेने के लिए अपने आप को खुदावंद के कदमों में रख दिया, और सब ने शिफा पाई। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे छुआ, यानी जितने ईमान लाए, खुदावंद ने हम सबको शिफा बख्शी, सबको शिफा बख्शी, जितनों ने उनको छुआ। हम में से अगर आज कोई शिफा पाना चाहता है, छूने की बात है। खुदावंद आपको छूते हैं। अब आइए उठे और हम छूने की कोशिश करें। हालेलुया! छुआ जो मसीहा ने, मेरा जीवन बदल गया, मैं वैसा ना रहा। क्या ऐसा है? बी ऑनेस्ट। हम जितने भी फेसबुक, बाकी जगहों पर जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, देखें क्या हमारी जिंदगी में ये बात आ चुकी है? गैर कौमों ने खुदावंद को अपना लिया, लेकिन दुश्मन फिर भी छोड़ता नहीं। अब गैर कौमों को भी वो क्या करता है? कंफ्यूज करता है कि तुमने पा लिया है, मिल गया है, नजात मिल गई है, अब बस ये हो गया है। नो 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 नो, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नजात जो हमने पाई है ये अभी पहला हिस्सा है, ये अभी शुरू है। और ये नजात का काम कब पूरा होगा? जब हम एटर्निटी में पूरी तरह से एंटर हो जाएंगे। आप रास्ते में पासपोर्ट लेके कहीं रास्ते में तो नहीं भटकते फिरेंगे ना। आप लंदन तभी पहुंचेंगे जब इस एयरपोर्ट के थ्रू अंदर आ जाएंगे, फिर कहेंगे हम लंदन में पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ रहने का इंतजाम करेंगे। यही हिसाब है नजात का। जब आप और मैं खुदा यीशु मसीह से नजात पा चुके, इसको संभाल के रखें। अब इसका जो है, जो हमारा आज का टाइटल है, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। नाउ फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ सल्वेशन। ईमान जो है नजात का शुरू है। मेरे आगे खड़े भी हो जाते हैं मेरे साथ ही। नजात जो है, हालेलुया, ईमान जो है नजात का शुरू है। आइए कदमों पे खड़े हो जाते हैं। आई नो आप बड़े गौर से सुन रहे हैं।
और जो ईमान कैसे पैदा होता है? कलाम के सुनने से, ठीक है। और कलाम जिसके अंदर जाता है उसकी ज़िंदगी में कट लगते हैं, और कट जब लगते हैं तो फिर क्या है, वो हम्बल होते हैं, फिर वो अपने आप को खुदा के कदमों में उंडेलते हैं। आमीन, करते हैं ऐसे। तो आज यही है, ईमानदार जो है रास्तबाजी से जीता रहेगा। ईमानदार विश्वासी धर्मकता में से जीता रहेगा। अब क्या, ये कैसे होगा? इस चीज़ पे हम ख़त्म करेंगे। ये इस तरह होगा कि अगर आप धर्मी हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपका ईमान आपके अंदर है, कायम है, या छोटी सी लहर आई तो आप हाय हम तो उड़ गए, इधर भी फोन करे उधर भी फोन करे, यहाँ भी चले गए वहां भी चले गए। ईमानदार जब तूफान आता है तो क्या होता है? कायम रहता है। वो किसी और को नहीं बुलाता, धर्मी किसी और को नहीं बुलाता, वो अपने यीशु मसीह को बुलाता है, जो उन लहरों पर चल के आते हैं और उन तूफानों को थाम देते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं, इन लहरों पर चलकर मेरी तरफ आओ। आमीन। यस, आपके और मेरे खुदा बहुत महान है। विश्वास को मजबूत रखिए, घबराइए मत। आप अगर धर्मी हैं, रास्तबाज हैं, तो कैसे हैं? खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के लहू बहाने के वसीला से, और इसमें आप खुदा यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। कैसे हुआ है? पाक खुदावंद के कलाम आपको दिया गया है, और फिर आपने यीशु मसीह के नाम को अपने अंदर लिया, जो कि वो भी कलाम है। और फिर क्या है? आप यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, आपकी कीमत अदा हो चुकी है। फिर आपको अब लहू में कवर किया गया है, आपको एक मददगार दिया गया है ताकि आप धर्मी ठहरे रहें। आमीन, धर्मी रहें, विश्वास में, ईमान में मजबूत रहें। यू आर फेथफुल इन योर फेथ, यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, and you are righteous because your faith is strong. बाप अब्राहम क्यों रास्तबाज ठहराए गए थे? ईमान की वजह से। खुदावंद के दोस्त क्यों बने थे? ईमान के, विश्वास के वसीला से। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। और एक मैं चाहूंगी भाई सुहेल हमारे साथ अगर एक वर्स पढ़ते हैं। ये रेवलेशन चैप्टर 22:12 है। लास्ट बुक जो है बाइबल की, लास्ट बुक, इसको पढ़ेंगे। जी, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन, आमीन, हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट वेरी क्विकली इन इंग्लिश एंड देन वी विल इसको रैप करेंगे। एंड बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली एंड माय रिवॉर्ड इज विथ मी टू गिव टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, the first and the last। खुदा में यीशु मसीह हमारी नजात है, और खुदा में यीशु मसीह में हम जो है रास्तबाज हैं। और धर्मी जो है ईमान के वसीले से कायम रहता है, जीता रहेगा। हम हमेशा की ज़िंदगी को जो है कायम रखने के लिए, या हमेशा की ज़िंदगी रहने के लिए, हमेशा का जीवन रखने के लिए, पाने के लिए, और उसको कायम रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? यीशु मसीह की ज़रूरत है। आइए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। सिर्फ याद रखें, नजात का पैगाम इंजील है और कोई नहीं। और नजात के इस पैगाम को हालेलुया सुनाने से मुझे शर्म नहीं, किसी चीज़ की शर्म नहीं। आमीन। मैं शर्माता नहीं। दुआ करेंगे? कौन, कितने लोग हैं जो दुआ करना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो अपने हाथों को लिफ्ट कीजिए। आज मैंने आपसे पूछा आप दुआ करना चाहते हैं? हालेलुया। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम मिलकर दुआ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल 1-2 रो आगे आ जाएं, ताकि हालेलुया आमीन, 1-1-2 जो लाइन आगे आ जाएं,
थैंक यू। जो पीछे वाले, बिल्कुल पीछे वाले थोड़ा सा आगे आ जाए। थैंक यू जीसस। रबनी सिक्के तरिया। थैंक यू जीसस। आगे आगे थोड़ा थोड़ा करीब करीब आ जाइए। और मैं हर एक के खुदावंद के लोगों के हाथों को देखना चाहती हूँ, बुल उठाए हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मर्सीफुल गॉड। दुआ कीजिए। खुदावंद, मैं आपका खून खरीदा बेटा बेटी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं विश्वास से ईमान से जीता रहूंगा। अपने लिए मांगिए, अपने बच्चों के लिए मांगिए। हालेलुया। तारबसिंदरबसिया रेवरसे करिया ओ शननमसेरेबे। आवाज आया कि दुआ कीजिए प्लीज। ए रबनमसेररिया शनमा। The power of God is over you. खुदावन का मस्सा इस वक्त आप पर है। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके बंधन, क्योंकि आपके दिल ने खुदावन के कलाम को जगह दी है। आपने अपने आप को खुदावन के कदमों में रख दिया है। शंद भोरे राजमा ए शनमा और बेरे शनमा। तेरी कुदरत बेबयान है, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। रहमो सनमा मेहरो सनमा शोनमा सोरोनमा समा। आपके यहाँ पर 2-4 लोग हैं जिनके अंदर एक या तड़प है या स्ट्रगल है, कुछ है। और खुदावन से आप बात कीजिए और खुदावन उसका जवाब देंगे आपको। कोई स्ट्रगल है, भूख है, तड़प है, या आप कंफ्यूज हैं, खुदावन आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। We give you praise and honor. बरूसा खातरिया ला बखम। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बरकत रिलीज कीजिए। खुदावन मेरे बच्चे धर्मी हैं, वो रास्तबाज हैं और वो ईमान से जीते रहेंगे। हम अपने बच्चों की जिंदगियों में ईमान को, यीशु मसीह के विश्वास को, ईमान को रिलीज करते हैं, बर्रे के लहू से सील कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में ईमान को रिलीज करते हैं, बर्रे के लहू में सील कर देते हैं। और कोई भी हथियार इस कलीसिया के खिलाफ कामयाब ना होगा। ये खुदा की चुनी हुई कलीसिया है, धर्मी, ईमान से रास्तबाज, ईमान से जीता रहेगा। हम सब जीते रहेंगे हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस है, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, कलाम के वसीला से। आमीन। अगर कोई ऐसा हो जिसने खुदा यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, तो वो कर सकते हैं। आमीन। जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी, और दिल में आज मान लीजिए कि ये हो गया, मान लीजिए। सुंदर वो सेरे में रह देबेया ए रमाहती रवो सुंदर। आज आसमान आपका खुल चुका है। Let your power come over your people in Jesus' mighty name. Amen and amen. May the Lord bless you.